सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स। ठीक है। देखिए, ये टॉपिक जो है ये प्री के लिए भी और मेंस के लिए दोनों के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है और इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि फोर्स का जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। फोर्स मतलब होता है बल। ठीक है। फोर्स मतलब होता है बल। ठीक है। फोर्स का मतलब होता है बल। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर बल का प्रयोग करता है तब उसे कहा जाता है कि वो फोर्स यूज कर रहा है। तो आइए इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए, a person is said to use force to another if he cause motion। ठीक है। वो क्या कर रहा है यहाँ पे? कॉज मोशन। पहला वर्ड क्या है? मोशन। दूसरा वर्ड क्या है? चेंज ऑफ मोशन। तीसरा क्या है? सीजेशन ऑफ मोशन। ठीक है। तो यहाँ जो आपका मोशन है, ठीक है, यहाँ जो आपका मोशन है, मोशन में पहला क्या है? मोशन का होना। कोई अगर खड़ा है तो उसको चलने के लिए बाध्य करना। कोई चल रहा है, ठीक है, या कोई खड़ा है तो उसको दौड़ने के लिए बाध्य करना। तो वो एक रिजिड बॉडी थी, वो पहले बिल्कुल शांत खड़ा था, आपके किसी एक्ट से वो चलने या दौड़ने लगा तो उसे कहेंगे मोशन। ठीक है। चलना, दौड़ना, गिर जाना, ये सब मोशन में आता है। तो पहली चीज़ है मोशन का होना। दूसरी चीज़ है मोशन का चेंज होना, मोशन का बदलाव, मोशन में बदलाव होना। और तीसरा क्या है? मोशन को रोकना। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा मोशन का होना मतलब चलना या दौड़ने लग जाना या गिर जाना। मोशन का बदलाव मीन्स चल रहा था तो दौड़ने लगा, दौड़ रहा था तो धीमी स्पीड हो गई या और स्पीड तेज हो गई। तीसरी चीज़ क्या है? वो चल रहा था या दौड़ रहा था, आपने उसको रोक दिया। तो इन सब तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है क्या? आपका फोर्स। A person is said to use force to another if he causes motion, change of motion or cessation of motion to that other, और इफ ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस। अब देखिए यहाँ पे तो जो मैंने आपको यहाँ पे ये पॉइंट बताया, ये वाला पॉइंट था आपका पर्सन टू पर्सन। ठीक है। ये पॉइंट था आपका पर्सन टू पर्सन। एक इसमें क्या है? फोर्स आप कैसे यूज कर रहे हो? पर्सन टू पर्सन मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर फोर्स लगा रहा है, चाहे उसके मोशन को कराकर, मोशन को रोककर या मोशन को चेंज करके, धीरे से तेज या तेज से धीरे। तो एक तो हमारा पॉइंट ये हो गया। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो आता है पर्सन टू ऑब्जेक्ट टू पर्सन। ध्यान से समझिए, पर्सन टू ऑब्जेक्ट टू पर्सन। अब ये क्या है? तो इसको समझते हैं। देखिए, ए है, ठीक है, और ये कोई कंटेनर रखा हुआ है यहाँ पे, और ये बी है। ठीक है। ए बी कंटेनर को क्या करता है? धक्का देता है और ये कंटेनर जाके बी को टच होता है और बी का मोशन इससे हो जाता है। मोशन मीन्स हो सकता है कि बी इस धक्के से गिर जाए या बी अपनी जो रिजिड खड़ा था, जो शांत खड़ा था, वो चलने लगे या दौड़ने लगे। तो अब आइए पढ़ते हैं। इफ़ ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस सच मोशन। किसी सब्सटेंस को मोशन करा रहा है, यहाँ पे ये कंटेनर को मोशन करा रहा है, वो कंटेनर जाके बी को लगता है और बी या तो गिर जाता है या भाग जाता है वहाँ से या चलने लग जाता है। और चेंज ऑफ मोशन, या वो चल रहा था तो वो दौड़ने लग गया, ठीक है, या सीजेशन ऑफ मोशन, ठीक है, या वो रुक ही गया, उसको लगा कि ये सब्सटेंस मुझसे लड़ने वाला है और लड़ेगा तो मैं गिर जाऊंगा या मुझे और भी कुछ हो सकता है, तो वो वहीं पे रिजिड हो गया बचने के लिए। तो यहाँ पे तीन तरीके के चेंजेस हुए, एक मोशन हुआ, एक सीजेशन ऑफ मोशन हुआ और एक चेंज ऑफ मोशन हुआ। एज ब्रिंग दैट सब्सटेंस सब्सटेंस को कोई स्पेशल नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। इनटू कॉन्टैक्ट विद एनी पार्ट ऑफ दैट अदर्स बॉडी, एनी पार्ट ऑफ दैट अदर्स बॉडी के कॉन्टैक्ट में वो सब्सटेंस आता है। और विद एनीथिंग विच दैट अदर इज वेयरिंग और कैरिंग, और विद एनीथिंग सो सिचुएटेड दैट सच कॉन्टैक्ट अफेक्ट दैट अदर सेंस ऑफ फीलिंग। तो देखिए, यहाँ पर पहला हमने जो कंडीशन पढ़ी, पहली जो कंडीशन यहाँ पे थी
फर्स्ट कंडीशन जो यहाँ पे थी वो थी पर्सन टू पर्सन। सेकंड कंडीशन जो हमने पढ़ी पर्सन टू ऑब्जेक्ट टू पर्सन। अब इसमें जो तीसरी बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि पर्सन ऑब्जेक्ट एनी पार्ट्स ऑफ दैट अदर बॉडी। ठीक है, एनी पार्ट्स ऑफ दैट अदर बॉडी मतलब क्या है, जो उसने, और विद एनीथिंग विच दैट अदर इज वेयरिंग और कैरिंग। ठीक है, मतलब मान लीजिए वो कुछ वेयर किया हुआ है, मतलब यहाँ पे आप समझिए कि ए है, ये बी है, ए ने ऐसा कुछ किसी ऑब्जेक्ट को मोशन कराया, ठीक है, कि वो जाके बी की शर्ट को टच करता है, बी की शर्ट को टच करता है, या बी ने कुछ ऑब्जेक्ट हाथ में लिया हुआ है, ठीक है, बी ने कोई पॉली बैग हाथ में लिया है, पॉलिथीन हाथ में ली जिसमें कुछ सामान वो मार्केट से परचेस करके घर जा रहा था, उस पर ये कंटेनर टच होता है, उस पॉली बैग पर, उसकी शर्ट पर, या अन्य ऑब्जेक्ट पर जो बी के पास है या बी ने वियर किया हुआ है, उस पर भी अगर करता है, ठीक है, या और देखिए, और विद एनीथिंग सो सिचुएटेड दैट सच कॉन्टैक्ट अफेक्ट्स दैट अदर सेंस ऑफ फीलिंग, दैट अदर सेंस ऑफ फीलिंग को इफेक्ट करता है, या अन्य तरीके से जिससे कि उस व्यक्ति की सेंस ऑफ फीलिंग इफेक्ट हो, प्रोवाइडेड, ठीक है, provided that the person causing the motion or change of motion or cessation of motion causes that motion, change of motion or cessation of motion in one of the following three ways। इन तीन तरीकों से कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, चेंज ऑफ मोशन, मोशन चेंज ऑफ मोशन और सीजेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सीजेशन ऑफ मोशन कैसे, तो अपनी एक तो अपनी बॉडली पावर से ही, अपनी शारीरिक शक्ति से, पहला, बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस, बाय डिस्पोजिंग ऐसा कोई सब्सटेंस उस व्यक्ति के सामने रख देना, डाल देना, फेंक देना, इन सच अ मैनर दैट अ मोशन और चेंज ऑफ और सीजेशन ऑफ मोशन टेक्स प्लेस विदाउट एनी फर्दर एक्ट ऑन हिज पार्ट और ऑन द पार्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो एक अपनी शारीरिक क्षमता से, दूसरा किसी वस्तु को सामने रख कर, फेंक कर, या खड़े कर कर उस व्यक्ति को मोशन को चेंज करना, सीजेशन करना, वगैरह वगैरह। ठीक है, by including any animal to move, by inducing any animal to move to change its motion or cease to move। अब किसी डॉग को, कोई व्यक्ति है वो डॉग से बहुत क्या करता है, फियर करता है, काफ़ी डरता है, ठीक है, तो उसके सामने अगर आप किसी डॉग को खड़ा कर दोगे तो वो व्यक्ति या तो जा रहा होगा तो रुक जाएगा, खड़ा होगा तो भाग जाएगा, तो इस वजह से भी वो उसका मोशन क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया। पहला क्या बताया गया, कंडीशन क्या थी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट, पर्सन टू पर्सन। दूसरी कंडीशन क्या थी, पर्सन टू ऑब्जेक्ट, फिर पर्सन, पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रख रहा है, फेंक रहा है या कुछ कर रहा है जिससे कि उस व्यक्ति के मोशन में चेंज आ रहा है, सीजेशन हो रहा है या मोशन हो जा रहा है। तीसरा क्या था, उस व्यक्ति ने जो पहना हुआ है या उस व्यक्ति ने जो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं उससे ऑब्जेक्ट टच होता है, इस वजह से उसकी मोशन में बदलाव आ रहा है। और चौथा क्या है, अन्य किसी ऐसी तरीके से जिससे कि उसकी सेंस ऑफ फीलिंग इफेक्ट हो, सेंस ऑफ फीलिंग इफेक्ट हो, जैसे कि मान लो कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे किसी ने बहुत तेज कुछ अब्यूज़ किया, तो भी मैं रुकूंगा, देखूंगा, तो मेरा क्या है, यहाँ पर भी मेरा डिस्ट्रैक्शन हुआ है, मेरा जो सेंस ऑफ फीलिंग है इफेक्ट हुई है, मैं जा रहा था तो रुक गया, रुका हुआ था तो डर के मारे मैं रन करने लगा, भागने लगा। तो इन सब तरीके से मेरा क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, चेंज ऑफ मोशन हो रहा है या सीजेशन ऑफ मोशन हो रहा है। अब बताया कि किन किन तरीक़ों से, मतलब किस किस तरीके से किया जा सकता है, वेज क्या है, तो एक अपनी शारीरिक क्षमता से, दूसरा किसी सब्सटेंस की मदद से, ठीक है, और तीसरा किसी एनिमल को मूव करा के। आप ऐसा करके भी फोर्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा सेक्शन नंबर 126 ऑफ BNS कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्रिमिनल फोर्स पे। देखिए, अब हम मूव करते हैं अपने क्रिमिनल फोर्स पे। जस्ट अ सेकेंड, चलिए अब देखते हैं क्रिमिनल फोर्स क्या होता है। तो लेट्स स्टडी क्रिमिनल फोर्स। देखिए, हूएवर इंटेंशनली, यहाँ पे अगर जो एकदम इंटेंशनली यूजर्स फोर्स, अब आप फोर्स समझ गए, फोर्स क्या होता है, टू एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, मतलब कंसेंट लिए बिना उस व्यक्ति पर आप क्या यूज़ कर रहे हो, इंटेंशनली
आप फोर्स का यूज़ कर रहे हो इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, किसी अपराध को करने के लिए, और या और, ठीक है, और intending by such use of such force to cause, or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear, annoyance to the person to whom the force is issued is said to use criminal force to that other। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है कि फोर्स इस्तेमाल किया किसी व्यक्ति ने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है, इंटेंशनल किसी व्यक्ति ने यहाँ पे इंटेंशनली क्या करी है, फोर्स का यूज़ किया है, ठीक है, और वो किया है क्या, कंसेंट के बिना, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, उस फोर्स का इस्तेमाल करके किसी अपराध को कर सके, इंटेंडिंग, और उसका इंटेंट क्या है, उसका आशा क्या है ऐसी फोर्स का इस्तेमाल करने का, या वो क्या जानकारी रखता है कि ऐसा करने से ऐसा इंजरी हो सकती है, ऐसा डर हो सकता है, ऐसा अनॉयंस हो सकता है। अनॉयंस मतलब खींच, किसी व्यक्ति को बहुत, जिसे कहते हैं कि परेशान करना, वो परेशान हो सकता है, ठीक है, तो कहा जाता है कि वो क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर रहा है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कोई व्यक्ति इंटेंशनली फोर्स का इस्तेमाल करता है किसी व्यक्ति की विदाउट कंसेंट के बिना, उसकी कंसेंट के बिना उस व्यक्ति पर फोर्स का इस्तेमाल करता है, और वो उस इंटेंशन से करता है कि वो क्या कर सके, किसी अपराध को कमिट कर सके, या वो जानता है कि ऐसा करने से उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, उसको इंजरी हो सकती है, उसको डर हो सकता है, उसको चिड़चिड़ाहट हो सकती है, और वो अगर ऐसा करता है तो ये माना जाएगा कि उसने क्या किया है, क्रिमिनल फोर्स का ऑफेंस किया है। लेट्स मूव टू द इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन को समझते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन को आप देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन, देखिए Z इज सिटिंग इन ए मोल्ड बोट ऑन अ रिवर। Z क्या है, यहाँ पे Z एक बोट पर क्या बैठा है, बोट पर बैठा हुआ है। ए अनफास्टन द मोरिंग्स, मोरिंग्स मतलब होती है वो रस्सी, मतलब होता क्या है कि जैसे अगर कोई यूज़ नहीं है उस समय किसी नाव का, तो उसको एक हम लकड़ी से बांध के रखते हैं, रोप से, ठीक है, कि जब हमें जाना होगा तो हम इस रोप को खोल देंगे तो नाव मूव करना शुरू कर देगी, उसे कहते हैं मोरिंग, ठीक है, इस तरह से रस्सी कह सकते हैं। तो जेड बैठा हुआ था, ठीक है, जेड आराम से उस नाव पर बैठा था, ये जानते हुए कि ये नाव नहीं चलेगी क्योंकि ये अभी रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, ए अनफास्टन, ए उस रस्सी को खोल देता है, ए अनफास्टन, ठीक है, ए उस रस्सी को खोल देता है, ठीक है, अनफास्टन द मोरिंग्स एंड द इंटेंशनली कॉजेज द बोट टू ड्रिफ्ट डाउन द स्ट्रीम, और वो नाव क्या होती है, धारा में बहना शुरू कर देती है, ठीक है। हियर ए इंटेंशनली कॉजेज, अब देखिए यहाँ पे ए ने जो है वो इंटेंशनली कॉजेज किया मोशन टू जेड को, and he does this by disposing substance in such a manner that the motion is produced without any other action on any person's apart। भाई इस इलस्ट्रेशन को समझिए, सिंपल सा इसमें क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति है जेड नामक, वो एक नाव पर बैठा हुआ है आराम से, ये जानते हुए कि ये नाव रस्से से बंधी हुई है और ये कहीं मूव नहीं करेगी, ठीक है। ए उस रस्सी को इंटेंशनली खोल देता है, ठीक है, और फिर क्या होता है कि जो नाव है वो धारा में बहना शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर इंटेंशनली, ए ने इंटेंशनली किया है मोशन, किसका, नाव का, उस शिप का मोशन किया है इंटेंशनली, ठीक है, मोशन इंटेंशनली कॉज मोशन टू दैट, एंड ही डज दिस बाय डिस्पोजिंग सब्सटेंस, बाय सब्सटेंस क्या भाई, अगर वो उस रोप को, उस मोरिंग को अगर ढीला ना करा होता, अगर खोला ना होता तो वो मूव करती शिप, कभी नहीं करती। तो उसने वो एक तरह से डिस्पोजिंग सब्सटेंस किया है इन सच अ मैनर दैट द मोशन इज प्रोड्यूस्ड, जिससे क्या हो जाए, एक मोशन प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। और एक जब मोशन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, मोशन प्रोड्यूस हो जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक मोशन प्रोड्यूस हो गया विदाउट एनी अदर एक्शन। भाई यहाँ पे उसको और कुछ करना ही नहीं पड़ा, उसको केवल एक रोप को अनफास्टन करना पड़ा, एक रस्सी को खोलना पड़ा और नाव अपने आप चल दी, ठीक है। ए हैज़ देयरफॉर इंटेंशनली यूज्ड फोर्स, क्या कहा जाएगा कि यहाँ पर ए ने, ठीक है, यहाँ पर ए ने, ए हैज़ देयरफॉर इंटेंशनली यूज्ड द फोर्स टू जेड, जेड के ऊपर इंटेंशनली फोर्स का यूज़ किया है विदाउट कंसेंट ऑफ जेड, और लिखा आगे, एंड इफ ही हैज़ डन सो विदाउट जेड्स
कंसेंट, अगर z की कंसेंट के बिना उसने ऐसा किया है, in order to the committing of any offense or intending or knowing it to be likely that this use of force will cause injury, fear or annoyance to z, a has used the criminal force। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ऊपर दिया गया था कि इंटेंशनली यूज कर रहा है फोर्स को, कंसेंट के बिना उस फोर्स को इस्तेमाल कर रहा है किसी और व्यक्ति के ऊपर। आशय क्या है यहाँ पे, किसी अपराध को करने का, या वो ये जानता है कि ऐसा करने से कोई इंजरी, फियर या अनोयंस ऐसा हो जाएगा, तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने क्या यूज किया है, क्रिमिनल फोर्स ऑफ दैट अदर, किसी व्यक्ति पर क्रिमिनल फोर्स का उसने इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहीं पे था, वो एक व्यक्ति है, वो शिप पर बैठा हुआ था, दूसरा व्यक्ति आता है, उस शिप को रोप से बांधा गया था वो रोप खोल देता है, शिप का मूवमेंट शुरू हो जाता है। फिर उस व्यक्ति को और कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है, वो शिप उस व्यक्ति को अपने आप ले जाती है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति का मोशन अपने आप हो जाता है। और अगर वो ऐसा मोशन अपराध करने के उद्देश्य से या इस उद्देश्य से कि इससे उस व्यक्ति को डराएंगे, उस व्यक्ति को हम इंजरी करेंगे, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि उसने क्रिमिनल फोर्स का यूज़ किया है। और ऐसी फोर्स का यूज़ कैसे होना चाहिए, विदाउट कंसेंट। ठीक है, ऐसी फोर्स का यूज़ होना चाहिए विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, मतलब यहाँ पे उस व्यक्ति की कंसेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना। ठीक है, अब आगे आते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब जैसे ए जेड इज राइडिंग ए चैरियट, ए लैशेज जेड हॉर्सेज, मतलब ये होता है मेरे ख्याल से पालकी कहते हैं इसको, पालकी जिसमें दुल्हन जाती है। जेड इज राइडिंग इन अ चैरियट, ए लैशेज जेड हॉर्स एंड देयर बाई कॉजेज देम टू क्विकन देयर पेस। ठीक है, ए बग्घी, शायद चैरियट को बग्घी कहते हैं, जेड एक बग्घी को चला रहा था, ए लैशेज जेड हॉर्सेज, मतलब उसने इतनी तेज से उस घोड़े को, मतलब जो वो आपने देखा होगा जो घोड़सवार होते हैं या जो बग्घी चलाने वाले होते हैं, वो हॉर्स को बीट करते रहते हैं एक छड़ी से। ठीक है, वो एक छड़ी से उसको बीच बीच में हल्का सा हर्ट करते हैं, जैसे कि वो मोशन पकड़ता है, वो स्पीड पकड़ता है। ए लैशेज डेड हॉर्सेज एंड देयर बाई कॉजेज देम टू क्विकन देयर पेस, उनका पेस बढ़ाने के लिए, घोड़ों का पेस बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, या तो उनको पीटता है या उनका जो एक नकेल होती है उसको खींचता है। ठीक है, तो घोड़े तेज भागना शुरू कर देते हैं। हियर ए हैज कॉज्ड चेंज ऑफ मोशन ऑफ जेड, यहाँ पे ए हैज कॉज्ड चेंज मोशन ऑफ जेड बाई इंड्यूसिंग द एनिमल टू चेंज देयर मोशन। ठीक है, भाई जेड चढ़ा रहा था, जेड जो है एक जैसे कहते हैं कि बग्घी चला रहा था, राइड कर रहा था। ए ने क्या किया, ए लैशेज जेड हॉर्स, ए ने जेड के हॉर्स को जैसे कहते हैं कि या तो किसी तरीके से हिट किया, ठीक है, या जिसे कहते हैं कि कुछ ऐसा एक्ट किया जिससे कि हॉर्स की स्पीड बढ़ गई और वो बहुत तेज दौड़ने लगे। यहाँ पर तो जेड ने यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ए ने जो है जेड का मोशन चेंज कर दिया, एनिमल का मोशन चेंज करके। ठीक है, ए हैज़ देयरफॉर यूज्ड फोर्स टू जेड एंड इफ ए हैज़ डन दिस विदाउट जेड कंसेंट, अगर विदाउट की जेड के कंसेंट के हुआ है या इस आशय से या ज्ञान के साथ हुआ है कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी या वो डर जाएगा या उसे खिसियाहट आएगी, तो उसने क्रिमिनल फोर्स का यूज़ किया है कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इलस्ट्रेशन, बाकी इलस्ट्रेशन आप खुद पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि फोर्स मतलब क्या होती है। तो फोर्स मतलब एक होती है, फोर्स मतलब क्या होती है, किसी के विदाउट कंसेंट, किसी के कंसेंट के बिना उसको मोशन करा देना, उसके मोशन में चेंज ला देना या उसके मोशन को रोक देना। अगर आप ऐसा करते हो तो ये एक फोर्स में आता है। क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, अगर ऐसे ही किसी के मोशन को आप चेंज करते हो, मोशन में बदलाव करते हो, मोशन को रोक देते हो या मोशन करवा देते हो, और आपका इंटेंशन क्या है, किसी ऑफेंस को करने का आपका इंटेंशन है, या आपको ऐसा इंटेंशन है, आपकी ऐसी नॉलेज है कि ऐसा करने से उस व्यक्ति को इंजरी हो सकती है, उस व्यक्ति को जिसे कहते हैं कि खीज उठ सकती है, वो खिसिया सकता है, ठीक है, एनॉय हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उस मोशन को, चेंज ऑफ मोशन को, सीजेशन ऑफ मोशन को या मोशन को हम क्या कहेंगे, क्रिमिनल फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके साथ इलस्ट्रेशन भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है असॉल्ट। असॉल्ट मतलब होता है हमला, असॉल्ट का मतलब होता है हमला। ठीक है,
असॉल्ट का मतलब होता है हमला, कोई व्यक्ति किसी पर हमला करता है, ठीक है। तो अब ये जानते हैं कि असॉल्ट मतलब हमला है, तो हमला कब बनेगा और कब हम मान लेंगे कि किसी ने किसी के ऊपर असॉल्ट कर दिया। अब देखिए, हु एवर मेक एनी जेस्चर, जेस्चर मतलब होता है हाव भाव, प्रक्रिया, प्रतिक्रिया, और एनी प्रिपरेशन, इंटेंडिंग और नोइंग, आशय से या ज्ञान से, it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that present, ठीक है, to apprehend that he जो ऐसा gesture कर रहा है, ऐसी प्रिपरेशन कर रहा है, वो अब क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करने ही वाला है, तो उसे हम कहेंगे इज सेड टू कमिट एन असॉल्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर ए एक व्यक्ति है, ठीक है, और एक व्यक्ति बी है, अगर ए ऐसा गेस्चर, ऐसी प्रतिक्रिया देता है, ठीक है, मतलब वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा, और ऐसा करते समय वो अपनी फिस्ट यानी मुक्के को ए की तरफ दिखाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसका गेस्चर कैसा है, यहाँ पे उसका गेस्चर कैसा है, गेस्चर उसका ऐसा है कि उस व्यक्ति को लग रहा है जो प्रेजेंट है यानी बी, कि अब ए मेरे ऊपर हमला करने ही वाला है, मेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज करने ही वाला है। तो ऐसे क्रिमिनल फोर्स को हम क्या कह देंगे, ऐसे क्रिमिनल फोर्स को हम कह देंगे कि असॉल्ट हुआ है। मतलब ऐसा गेस्चर, आपका हाव भाव, अगर आप किसी को ये कहते हो कि अभी तुम्हें एक थप्पड़ मैं मारूंगा और तुम यहाँ पे गिर जाओगे, ठीक है, और ऐसे कहते में आप उसको ऐसा हाथ दिखाते हो, ठीक है, तो वो आपका एक गेस्चर में आता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा गेस्चर या ऐसी प्रिपरेशन, आपके पास रिवॉल्वर है, आपके पास माउजर है, आप उसे अपनी पैंट से बाहर करते हो, माउजर को निकालते हो और किसी के ऊपर रेस कर देते हो, ठीक है, किसी के फेस पर आप उसे रख देते हो, ठीक है, कि आज तो तू गया, तो ये क्या है, ये प्रिपरेशन दिख रही है कि ये मुझे अब मारने ही वाला है। तो ऐसी गेस्चर, ऐसा हाव भाव, ऐसी तैयारी जिससे कि, और जो कि कैसे की गई है, जो कि की गई है आपकी, ऐसा गेस्चर, ठीक है, ऐसा गेस्चर और ऐसी तैयारी, ठीक है, ऐसा गेस्चर और ऐसी प्रिपरेशन जो कि इंटेंशन या नॉलेज से की गई है, और ऐसे गेस्चर और प्रिपरेशन से किसी दूसरे व्यक्ति को ये आभास हो रहा है कि अब मेरे ऊपर यूज़ होने वाली है क्या, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल होने वाला है, तो उसे हम कह देंगे कि व्यक्ति ने असॉल्ट का ऑफेंस कर दिया है। देखिए, असॉल्ट मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी पिटाई हो तभी असॉल्ट का ऑफेंस बनेगा, नहीं, अगर आपको ऐसा आभास हो गया है कि अगर अब मेरे ऊपर हमला हो ही जाने वाला है, अगर कोई व्यक्ति एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, ए व्यक्ति एक स्टिक उठाता है और वो जो है बी के ऊपर इस तरीके से प्रतिक्रिया करता है कि बी को लगता है कि अब तो मैं पिटने वाला हूँ, अब तो ये मुझे इस स्टिक से पिटाई कर ही देगा, तो यहाँ पर असॉल्ट का ऑफेंस कमिट हो गया है, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन हमारा क्या बोलता है, मियर वर्ड्स, केवल शब्द, डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट, बट द वर्ड विच अ पर्सन यूजेस मे गिव टू हिज जेस्चर और प्रिपरेशन सच अ मीनिंग एज मे मेक दोज गेस्चर और प्रिपरेशन अमाउंट टू एन असॉल्ट। देखिए, केवल शब्द से मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, ठीक है, या मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ये एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, ये असॉल्ट नहीं है। लेकिन अगर इस वर्ड के साथ आपका गेस्चर और आपकी प्रिपरेशन दिख जाए, कंबाइंड हो जाए, तो वहाँ पर आपका असॉल्ट का ऑफेंस बन जाएगा, ठीक है। मतलब ज़रूरी क्या है, केवल शब्द नहीं, शब्द के साथ एक गेस्चर, आपकी प्रतिक्रिया या आपकी तैयारी दिखनी चाहिए, ठीक है। आप गन लगाए हुए हैं, सपोज करो आपने अपनी गन जो है अपने पास रखी हुई है, ठीक है, लेकिन आपने बोला कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ठीक है, लेकिन आपने अपनी गन को नहीं उठाया, आपने अपनी गन को उसकी तरफ नहीं रेस किया, तो वहाँ पर असॉल्ट नहीं हुआ, वहाँ पर क्या हुआ है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस हुआ है। लेकिन अगर वो वही चीज़ क्या करेगा, अगर वो उसी चीज़ को रेस करते हुए, गन को रेस करते हुए बोलेगा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो वहाँ पर ये असॉल्ट की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी मेरा कवर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे इलस्ट्रेशन पे। ए शेक्स हिज फिस्ट एट जेड, ये क्या करता है, अपनी फिस्ट मतलब होता है अपना मुक्का जेड की तरफ करता है, ठीक है। इंटेंडिंग, यहाँ पे इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही मे बी देयर बाई कॉज जेड टू बिलीव, जिससे कि जेड को यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड को यहाँ पे बिलीव हो जा रहा है कि अब ए उसे
पीटने ही वाला है, पीटने ही वाला है, पिटाई नहीं हुई है, पीटने ही वाला है। ए हैज़ कमिटेड द असॉल्ट, ए हैज़ कमिटेड द असॉल्ट। यहाँ पर देखिए ए ने मुक्का दिखाया किसको, जेड को, ठीक है। इंटेंडिंग इस वजह से और इस नॉलेज से, इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयर बाई कॉजेज जेड टू बिलीव, इस तरीके से उसको मुक्का दिखाया है कि जेड को अब बिलीव हो ही जाएगा, बिलीव हो गया है कि अब वो उसकी पिटाई होने वाली है, जेड की पिटाई होने वाली है। तो यहाँ पे असॉल्ट का ऑफेंस कमिट हो गया है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए, ए बिगिंस टू अनलूज द मजल ऑफ अ फेरेशियस डॉग, ठीक है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो बहुत खतरनाक कुत्ते होते हैं उनका मुंह बांधा हुआ रहता है, एक एक जिसे कहते हैं कि मास्क टाइप का आता है जो उनके चेहरे पर लगा दिया जाता है, जिससे कि वो अपना मुंह नहीं खोल सकते, वो किसी को काट नहीं सकते। ए बिगिंस टू अनलूज, ए क्या करता है, ए उस मास्क को खोलना शुरू करता है जो कि फेरेशियस डॉग ने पहना हुआ है, और इस इंटेंशन या इस नॉलेज से कि जेड को बिलीव हो जाए कि अब वो डॉग उस जेड पर अटैक करने ही वाला है, ए ने यहाँ पे असॉल्ट का ऑफेंस कर दिया। तो यहाँ पे जो काम करा जा रहा है, यहाँ पे जो ये आपका अनलूज दी मजल जो हो रही है, ये क्या दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है प्रिपरेशन को, कि प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या था, जो आपका ये शेक्स हिज फिस्ट एट जेड, ये क्या था, ये आपका था, क्या कह सकते हैं इससे आप, ये आपका था एक गेस्चर, ये आपका था गेस्चर, जो ये था शेक्स वाला, ये आपका था गेस्चर। और जो ये धीरे धीरे उसके मास्क को अनलूज कर रहा है, ये क्या दिखा रहा है, प्रिपरेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ए टेक्स अप अ स्टिक, एक स्टिक लेता है, सेइंग टू जेड आई विल गिव यू ए बीटिंग। Here, though the words used by A could in no case amount to an assault, and though the mere gesture, unaccompanied by any other circumstances, might not amount to an assault, the gesture explained by the words may amount to an assault. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या, A takes up a stick, saying to Z, I will give you a beating. Here, though the word used by A could in no case amount to an assault, and though the mere gesture unaccompanied by any other circumstances might not amount to an assault. मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं कि A takes up a stick saying to Z, ठीक है, एक स्टिक को उठाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पीटूंगा। अभी यहाँ पे केवल स्टिक को ऐसे हाथ लगाया है, मैं तुम्हें पीटूंगा, ठीक है, लेकिन किसी प्रकार से स्टिक को उसने ऊपर नहीं ले गया मारने के लिए, या उसने ऐसा कोई हाव भाव नहीं दिखाया कि वो उसकी पिटाई करने जा रहा है। बस उसने एक स्टिक उठाई, ठीक है, अभी बताता हूँ तुम्हें, उसने स्टिक उठाई, उसके आगे उसने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर आपके वर्ड्स के साथ गेस्चर मैच नहीं किया। अगर वो इसी स्टिक को उठा के उसकी तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ता, ठीक है, तो यहाँ पे वो तुरंत असॉल्ट बन जाता। ए टेक्स अप ए स्टिक सेइंग टू जेड आई विल गिव यू अ बीटिंग। हियर, यहाँ पे दो द वर्ड्स यूज्ड बाय ए, जो शब्द ए के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, कुड इन नो केस, किसी भी केस में असॉल्ट नहीं होता। एंड दो द मियर गेस्चर, और ना ही केवल शब्द और ना ही केवल गेस्चर आपका असॉल्ट नहीं बनाता। तो इस एग्जाम्पल का जो मतलब सिंपल सा ये बताया गया है कि केवल कोई शब्द, ठीक है, केवल कोई शब्द, ओनली गेस्चर, नो असॉल्ट, ठीक है, ये समझ में आया। और नेक्स्ट क्या है, ओनली वर्ड्स, नो असॉल्ट। तो ना तो केवल गेस्चर, ना ही केवल प्रतिक्रिया, अकेले प्रतिक्रिया, और ना ही केवल अकेले शब्द असॉल्ट नहीं बनाते। केवल इस जो इलस्ट्रेशन का जो मतलब था वो यही था कि ना तो केवल वर्ड्स और ना ही केवल गेस्चर असॉल्ट को बनाते हैं। जब ये दोनों कंबाइंड होंगे, एक साथ आएंगे, तभी आपका असॉल्ट का ऑफेंस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा असॉल्ट भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पनिशमेंट है, और ये पनिशमेंट देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और
क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, मतलब प्रोवोकेशन से अलग। अगर आपको किसी ने प्रोवोक नहीं किया है तो अलग आपको पनिशमेंट है, मतलब प्रोवोक के बिना, यहाँ पे प्रोवोकेशन के लिए पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। प्रोवोकेशन के लिए वैसे भी पनिशमेंट नहीं होती है। तो आइए इसको देखते हैं। Whoever assaults, अब आप असॉल्ट समझ गए होंगे, या क्रिमिनल फोर्स, जो असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का क्या करता है टू एनी पर्सन अदरवाइज देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मतलब प्रोवोकेशन नहीं है, ठीक है। किसी प्रकार की किसी को आपने उकसाया नहीं है, ठीक है। whoever assaults or uses criminal force to any person other than on grave and sudden provocation given by that person, ठीक है। मतलब आपने किसी व्यक्ति के ऊपर क्या किया है, असॉल्ट किया है या आपने क्रिमिनल फोर्स किया है, और वो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स प्रोवोकेशन के थ्रू नहीं हुआ है, मतलब किसी ने आपको उत्तेजित नहीं किया है, प्रोवोकेशन के विदाउट हुआ है, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। whoever assaults or uses criminal force otherwise than on grave and sudden provocation given by that person shall be punished with imprisonment। अब यहाँ पे imprisonment है, given imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or fine 1000 rupees और both, ठीक है। अभी इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पनिशमेंट, अब यहाँ पे देखिए इम्प्रिजनमेंट मतलब प्रोवोकेशन के बिना, मतलब किसी ने किसी को ऐसा नहीं बोला कि वो उत्तेजित हो जाए, तो ऐसा उत्तेजना भरा शब्द कुछ नहीं बोला गया है, प्रोवोक नहीं किया गया है, उसके बावजूद भी क्या हुआ है, असॉल्ट हुआ है या क्रिमिनल फोर्स का यूज हुआ है, तो पनिशमेंट क्या होगी, तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप लिख लो इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर, यहाँ पे लिख लिया आपने ई कॉमा लगा लिया, एक्सटेंड टू 3 मंथ, ठीक है। मे एक्सटेंड, तो यहाँ पे एम लगा लो, ब्रैकेट क्लोज कर लो, 3 मंथ, और मतलब और मीन्स लाइन खींच लो, और विद फाइन जो कि कितना होगी, 1000 रुपये तक हो सकती है, 1000 रुपये तक की फाइन हो सकती है, या बोथ जुर्माना। तो ये पनिशमेंट लिखने का तरीका है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है। Grave and sudden provocation will not mitigate the punishment for an offence under this section if the provocation is sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for the offence, or if the provocation is given by anything done in obedience to the law or by public servant in the lawful exercise of power of such public servant, or if the provocation is given by anything done in the lawful exercise of the right of private defence, whether the provocation was grave and sudden enough to mitigate द ऑफेंस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये बहुत सरल सा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आपको पनिशमेंट से नहीं बचाएगी। किस कंडीशन में, यदि आपने वो प्रोवोकेशन खुद से जनरेट करी है, ठीक है, यदि आपने वो प्रोवोकेशन खुद से जनरेट करी है, मतलब ये हुआ कि अगर आपने जानबूझकर ऐसा शो ऑफ किया है कि इसने मुझे प्रोवोक किया है, क्योंकि आपको तो उससे बदला लेना था, तो आपने एक तरीका निकाला कि प्रोवोकेशन दिखाओ कि इसने मुझे प्रोवोक किया है। तो अगर आपने प्रोवोकेशन इस सॉर्ट वॉलंटरली प्रोवोक किया है, अपने आप आपने प्रोवोकेशन को जनरेट किया है, तो आपको किसी प्रकार का रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको पूरी पनिशमेंट मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर प्रोवोकेशन आप प्रोवोक हो गए हो किससे, एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ के पालन करवाते समय, कोई आपको लॉ का पालन करवा रहा है, पुलिस ऑफिसर आपसे कह रहा है कि हेलमेट पहन के चलिए सर, और आप उसी में क्या हो जा रहे हो, इसने तो मुझे गुस्सा दिला दी, मुझे हेलमेट पहनने के लिए बोल दिया, और आपने उसको ऑफिसर को ग्रीवियस हर्ट कर दिया, या आपने क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर दिया, कि कुछ भी किया, तो उसमें भी आपको प्रोवोकेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ दी पब्लिक सर्वेंट कह रहा है भैया आप अपनी जो शॉप है उसको रोड पे मत लगाइए, ये अतिक्रमण है, आप अपनी शॉप को पीछे रखिए। अब आप क्या हो रहे हो, वो अपनी एक्सरसाइज का लॉफुल यूज़ कर रहा है, उसके बावजूद आप प्रोवोक हो रहे हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर रहा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी को, हमारे बीएनएस में यहाँ तक प्रोवाइड किया गया है कि कोई व्यक्ति, कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो कि अनसाउंड है, वो किसी पर हमला करता है, तो जिस पर वो हमला कर रहा है उसे अपने बचाव का पूरा हक है,
इस ऐसा मानेगा कि जो व्यक्ति हमला कर रहा है वो अनसाउंड नहीं है, ठीक है। तो एक पागल से भी बचाव का हमें राइट दिया गया है बीएनएस में। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपना आरपीडी, आप किसी के ऊपर हमला कर रहे हो और अगर वो आरपीडी में अपना बचाव कर रहा है और आप कह रहे हो अरे मैं तो इसकी डिफेंस से प्रोवोक हो रहा हूँ कि अपना बचाव क्यों कर रहा है, तो वो भी कोई प्रोवोकेशन का ग्राउंड नहीं बनता। अब प्रोवोकेशन ग्रेव एंड सडन था, ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है। तो ये सेक्शन नंबर 129 था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है ये। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, मैं आपको बता दूं कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, जस्ट सेकेंड, कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, वो पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है नॉर्मल, और आप उसको क्या कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स कर रहे हो या असॉल्ट कर रहे हो उसको ऐसी ड्यूटी करने से रोकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप असॉल्ट कर रहे हो, सिंपल सा है। whoever assaults or uses criminal force to any person being a public servant in the execution of his duty as such public servant or intend to prevent or deter that person from discharging his duty as such public servant or in consequence of anything done or attempted to be done by such person in the lawful discharge of his duty as such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं बोला गया कि अगर कोई असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है किसी पब्लिक सर्वेंट पे जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, या आप इस आशय से असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज करते हो कि आप उस पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोक दो, ठीक है, और इन कंसिक्वेंसेज एनीथिंग डन, और उसके चलते आप कुछ ऐसा करते हो, करने का प्रयास करते हो, ठीक है, इन द लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज ए पब्लिक सर्वेंट, तो शैल बी पनिशमेंट, आपको पनिश किया जाएगा इन सजाओं से, जो कि ईदर डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, जो कि 2 साल तक की हो सकती है, या जुर्माना होगा, या आपको दोनों हो सकता है, बोथ, ठीक है। तो ये इसकी पनिशमेंट है। नेक्स्ट, ये आप खुद से रीड कर लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें, जो चीज़ें आपको खुद पढ़नी है वो आप खुद ही पढ़ेंगे। देखिए, सब में असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स है, किसी में प्रोवोकेशन के बिना है, किसी में प्रोवोकेशन के साथ है, अलग अलग कंडीशन है, कॉन्सेप्ट सबका सेम है, तो बाकी ये चीज़ें आप खुद से ही पढ़ेंगे। किडनैपिंग और एबडक्शन, ये टॉपिक मैं आपके साथ कल स्टार्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही। आपके पास जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैंने आज आपको फोर्स पढ़ाया है, क्रिमिनल फोर्स पढ़ाया है, असॉल्ट पढ़ाया है, और उसके बाद पनिशमेंट पढ़ाई है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि पब्लिक सर्वेंट के कार्य में बाधा आप डालते हो उस आशय से या इस ज्ञान से कि आप क्रिमिनल फोर्स कर रहे हो या असॉल्ट कर रहे हो उसको उसके काम से रोकने के लिए, जिससे कि या ऐसा करने का आप प्रयास करते हो तो आपको सेक्शन 130 में पनिशेबल आप हो सकते हो। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था। कल मैं आपके सामने फिर प्रेजेंट होऊंगा। किडनैपिंग एबडक्शन को आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, मेन टॉपिक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।